सामूहिक उत्साह का बड़ा महत्व है। उत्साह का अपना महत्व है, लेकिन जब उत्साह सामूहिक होता है तो उसका विशेष महत्व होता है। तो जहाँ पर भी लोगों ने मनुष्य के मनोविज्ञान को समझा है, तो विचारकों ने, मनुष्यता के हितैषियों ने कुछ सामूहिक उत्साह के प्रसंग बनाए हैं। इन्हें पर्व कहते हैं, इन्हें त्यौहार कहते हैं। उस समय एक सामूहिक उत्साह किसी एक खास धारा में बहेगा। जब सामूहिक उत्साह किसी धारा में बहता है तो एक विशेषता ये होती है कि आदमी कठिन से कठिन भी काम मनोरंजन की तरह कर लेता है, सहज उत्साह में करता चला जाता है, बड़े काम हो जाते हैं। ये मनुष्य का एक मनोविज्ञान है। तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने पर्वों की बात कही है। पर्व उन्हीं को कहा है जहाँ किसी एक विशेष धारा में एक उत्साह पैदा कर दिया जाता है। अब वो किसी खास समय पर होते हैं, हो सकता है सूक्ष्म जगत में उसके लिए अनुकूल वातावरण उस समय होता हो, तिथिवार नक्षत्रों का भी कुछ असर होता हो, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव उसका होता है कि एक प्रवाह पैदा कर दिया गया, उसका असर होता है जीवन में। तो अभी जो बात कही जा रही थी कि परिवर्तन का समय है और गायत्री विद्या का सद्बुद्धि सत्कर्म के रूप में प्रयोग किया जाना है, तो इसको भी पर्वों से जोड़ा। कैसे जोड़ा? एक सनातन है, एक सामयिक भी है, उसकी चर्चा करेंगे। भगवान राम से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन उनका दशहरा है, रामनवमी है, एक पर्व बना देते, उसमें आदमी बड़े उत्साह में आ जाता है। समता का पर्व है तो सब भेदभाव भुला के होली का एक पर्व बना दिया तो सब उसमें निकल पड़ते हो जाता है। इसी तरह से ये जो गंगा दशहरा है उसको गायत्री जयंती भी है, उसमें गंगा का भी अवतरण हुआ है और गायत्री का भी अवतरण हुआ है, तो इसको गायत्री जयंती पर्व भी कहते हैं। तो ये पर्व है अभी इस बार 11 जून को। तो इसके लिए व्यवस्था बनाई है कि चूंकि अभी ये समय ऐसा है जब गायत्री युग शक्ति के रूप में जागृत हुई है और लोग उसे दकियानूसी मानते हैं, एक संप्रदाय विशेष मानते हैं, तो ये तो एक नुकसान हो रहा है ना। अगर आदमी ये मानने लगे कि ये उपचार तो किसी संप्रदाय विशेष का है, सूरज तो किसी संप्रदाय विशेष का है, तो फिर लोग वह सूरज का लाभ नहीं उठाएंगे। हवा तो किसी संप्रदाय विशेष की है, गंगा तो फिर संप्रदाय विशेष की है, तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। फिर गंगा के अवतरण का उद्देश्य क्या हुआ? तो ये जो बात है, तो इस समय जो प्रयास करना चाहिए, जो वास्तव में इस धारा में विश्वास करते हैं, गायत्री की धारा में विश्वास करते हैं, चाहे मनुष्यता में विश्वास करते हैं, उनको प्रयास अब ये करना चाहिए कि इस पर्व का क्या प्रयोग करें। पर्व में उत्साह आता है ना, तो क्या उत्साह लें कि भाई गायत्री विद्या का हम भी पहले से बेहतर उपयोग करेंगे। लोग क्या करते हैं, हम तो गायत्री मंत्र जप रहे हैं और मन में क्या भाव रह रहा है ये देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन गायत्री मंत्र तभी मंत्र फलित होगा कि जब मन में वो भाव गहराई से हो। ये भाव गहराई से जब ये लग रहा है गायत्री मंत्र करें और मेरा बच्चे का रोग ठीक हो जाए, तो फिर वो धियो यो न प्रचोदयात्, तो प्रार्थना हो ही नहीं रही। मन में तो वही संकीर्ण भाव बैठा है। खराब तो नहीं कह सकते उसे, घटिया तो नहीं कह सकते, लेकिन सीमित तो है, संकीर्ण तो है। तो उसको अलग कर दिया जाए। जो अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए प्रार्थना की जाती है वो अलग की जाए, लेकिन जो उसकी गरिमा के अनुरूप है वो मनुष्य मात्र के लिए की जाए, वो एक अलग की जाए। उसका समय निश्चित कर लिया जाए कि इतनी देर हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तो ये हम उसी भाव से करेंगे, तब गायत्री मंत्र पूरी तरह से फलित, क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी पर फिर आदमी चला जाता है तो बात बने। तो गायत्री पर्व इसलिए कहा गया है कि गायत्री जयंती पड़ रही 11 तारीख की, उस दिन शनिवार है, तो ये सोचा है कि एक दिन पहले से उसका किया जाए। तो जो लोग करते हैं उसको साधना के आधार पर करते हैं। तो ये इस बार तय किया गया है कि 10 तारीख की शाम से जहाँ जहाँ हो सकता है गायत्री का अखंड जप किया जाए। अखंड जप के लिए एकदम हो जाएगा नहीं, अपने लोग तो बैठ ही जाएंगे। ये जो बात अभी कही गई है कि गायत्री सार्वभौम है, लोगों को समझाई जाए। उनसे कहा आप भी इसमें आइए, गायत्री जयंती पर आप गायत्री प्रार्थना करिए और गायत्री मंत्र आप अपने ढंग से करिए। वहाँ कोई गायत्री माता का चित्र मत लगाइए, वहाँ किसी व्यक्ति का चित्र मत रखिए, चाहे तो मशाल का चित्र रख दीजिए या सिर्फ दीपक जला के रख दीजिए और कहिए अपने अपने इष्ट का ध्यान करके आप गायत्री मंत्र जपिए। और अगर गायत्री मंत्र नहीं समझ में आता है तो आप अपनी अपनी भाषा में सबके लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करिए।
वहाँ पर लगा दीजिए बोर्ड, है परमात्मा सबको सद्बुद्धि दो, सबको उज्जवल भविष्य के रास्ते पर आगे बढ़ाओ, बस लगा दो। इस भावना से जो प्रार्थना की जाएगी वो फलित होगी। तो ऐसा जब किया जाए तो सामूहिक हो रहा, तो लोगों को लगता है यार सामूहिक का लाभ तो हमें भी मिलेगा, और मिलेगा। शब्दों का अलग है तो कोई बात नहीं, भाव तो एक हो रहा है, वहाँ भाव की भाषा होती है ना। जब खिलखिला के हंसते हैं तो अंग्रेज भी हंसता है, और भारतीय भी हंसता है, और पाकिस्तानी भी हंसता है, और जापानी भी हंसता है। सबकी भाषा अलग है, लेकिन सब खिलखिला के हंसते हैं तो सब एक साथ हंसते हैं, तो वो भाव एक हो जाता है। जब दो उत्तेजित होते हैं तो सब उत्तेजित हो जाते हैं, जब बकअप करने लगते हैं तो अपनी अपनी टीम को सब बकअप करने लगते हैं। ये है भाव का अंतर। भाव सब समान हो जाते हैं, भाषा अलग होते हुए भी। तो सामूहिक जप में जब भाव एक हो जाता है तो उसका बड़ा प्रभाव बनता है। इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। नहीं हम अपना व्यक्तिगत पुण्य कमाएंगे, व्यक्तिगत पुण्य तो है लेकिन सामूहिक पुण्य और ज़्यादा है, ऐसा भाव लेकर के। और इसमें जो लोग गायत्री विद्या को मानते हैं, मनुष्यता को मानते हैं, और मनुष्यता के हित में गायत्री विद्या का उपयोग मानस सद्भाव, सद्बुद्धि, सत्कर्म का संयोग करने के लिए लोगों को प्रेरणा दें। कहा जा चुका है कि सब में वो सद्भावना, तो इसके लिए प्रयास करें। तो 10 तारीख से और 11 तारीख की शाम तक एक स्थान पर चलता रहे, 20-20, 25-25, 50-50 लोग बैठते रहे, 5-5 भी बैठ सकते हैं जैसी स्थिति हो। 24 घंटे ना हो, 12 घंटे का कर लें, तो ये पर्व पे एक उत्साह आ जाता है, इसकी बात है। और फिर उसके साथ क्या करें, फिर सवेरे अपना सामूहिक ध्यान, सामूहिक यज्ञ, सामूहिक जब वो भी करते हैं, जैसा करते हैं वैसा करें। लेकिन उसमें बात यही ध्यान रखें कि अब हम किसी संप्रदाय के व्यक्ति नहीं, हम उज्जवल भविष्य के सैनिक हैं, और सबको उज्जवल भविष्य के हथियार दे देना है। उज्जवल भविष्य का हथियार है सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए सत्कर्म। तो इस रूप में गायत्री का प्रस्तुति करो, स्वयं भी करो और औरों को भी बताओ। इसके लिए जितनी गोष्ठियाँ कर सको गोष्ठियाँ करो, और लोगों को छूट दे दो, उन्हीं के श्रद्धा प्रतीक स्थापित कर दो। अपने यहाँ तो चलो आप कॉमन रखते हो, वो जो साईं बाबा वाले को साईं बाबा को रखने दो, कबीर वाले को कबीर वाले को रखने, जो रखने दो, और वहीं प्रार्थना करो कि हम तो सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। ऐसा भाव करोगे तो अच्छा है। वो अपने ही चारण पादुकाएँ स्थापित कर दो, तो अपने गुरु की पादुकाएँ देखें। तो देखना ये है कि ये सद्बुद्धि और सत्कर्म का भाव हर संप्रदाय में, हर वर्ग में, हर जाति में, हर संगठन में आ जाए। वो अपनी अपनी श्रद्धा से उसे करने लगें, तब बात बन जाएगी। इसके लिए ये पूजा पाठ वाला होगा शाम को, उसके लिए दीपक जिनकी समझ में आ जाए, फिर 11 तारीख को शाम को दीपक कहो, और ये कहो कि आज आपने से समझा, अब आप अपने अपने संगठन में इसको लागू करो। आज थोड़े लोगों ने कहा है, लेकिन अब एक अभियान चला दो यहाँ से कि हर व्यक्ति सद्बुद्धि की और सत्कर्म की, सद्भाव की साधना में लगेगा, और हम उसको बराबर फॉलो करेंगे। अगर आप करोगे तो आपका समाज की प्रगति होने वाली है, चाहे आपका वैश्य समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो इस्लामिक समाज हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे वो गरीब समाज हो, चाहे वो अमीर समाज हो, उसमें सब में अगर आप अपने यहाँ इस तरह के व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे तो समाज का हित होने वाला है। क्योंकि सब में सद्बुद्धि जागी, सब में सहकार जागेगा तो प्रगति तो होने ही वाली है, ईश्वरीय अनुदान मिलने ही वाला है। तो ऐसा प्रयास करें। और फिर रविवार के दिन इसके लिए रखें कि उस दिन फिर उसको संगीत के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से, छोटे छोटे एकांत के माध्यम से ये लोगों के पास तक बात पहुँचाएँ कि सद्बुद्धि का क्या महत्व है, सद्भाव का क्या महत्व है, ये प्रार्थना कैसे की जा सकती है, ये बात कहें, गीतों से प्रेरित करें, उसको करें, जनसभाएं जैसी कर दें, जैसे अपनी बुद्धि की बात है। अगर इस तरह से उस प्रयास को करेंगे तो गायत्री जयंती सार्थक हो जाएगी। यहाँ से प्रयास क्या चलना है कि अब बहुत तेजी से उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ना है। तो सतयुग फिर आएगा कब, जन जन जब चाहेगा तब। सतयुग तब आ जाएगा जन जन उसकी अगवानी के लिए तैयार होएगा, मतलब आचरण से तैयार हो जाएगा। यहाँ सफाई कब हो जाएगी, जब सब लोग सफाई मेंटेन करेंगे। क्यों साहब, यहाँ हरियाली कब हो जाएगी, जब सब लोग हरियाली चाहेंगे, मेंटेन करेंगे भीतर से, तो हो जाएगी। तो सब लोग चाहें, तो ये प्रयास गायत्री जयंती से ये प्रयास करना चाहिए कि सब लोग सद्बुद्धि और सद्भाव का महत्व समझते हुए इनको सत्कर्म में परिवर्तित करने की साधना में लग जाएं। हर संप्रदाय को, हर वर्ग को, हर संगठन को इसके लिए प्रेरित किया जाए और ये अभियान यहाँ से चला दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव की जन्म शताब्दी मना रहे हैं तो नवंबर का कार्यक्रम, तो नवंबर का कार्यक्रम मना रहे हो तो एक ध्यान रखना, ऋषि को समारोह से कुछ नहीं लेना देना। वो तो ये देखता समारोह के नाते एक उत्साह आया और तुमने कुछ करने योग्य किया क्या। तो सबसे ये कहा जा रहा है कि ठीक है, जो काम हमने गांव गांव जाने को कहा तो गुरुदेव की जन्म शताब्दी वर्ष में कर रहे हैं तो लोग गए, अगर उसका नाम नहीं ले तो शायद न जाते। ये सामूहिक उत्साह की बात है।
तो नवंबर के कार्यक्रम की जो लोग बात करते हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि नवंबर के कार्यक्रम में आके अपने भगवान, अपने ऋषि, अपने अंतरात्मा के सामने क्या करेंगे कि हम क्या करके आए। हमने इतने जगह तक सद्बुद्धि पहुंचा दी, इतने लोगों में सत्कर्म के लिए उत्साह जगा दिया, और अब हम आपसे ये शक्ति लेने आए हैं कि जा करके हम इसको और फॉलो अप कर सकें। आज वो सहमत हो गए, कल उन्हें कोई बहका भी सकता है, कल उनका उत्साह कम भी हो सकता है। और अभी तो हम थोड़ों तक गए हैं, अब इनकी सफलता देख के और लोगों में उत्साह आए तो हम उसको करते, उसकी शक्ति लेने आए। अगर नवंबर के कार्यक्रम की सोचना है और अगर ऋषि को संपृक्त करना है, ऋषि माने युग ऋषि कह लो, चाहे ऋषि संघ कह लो, है ना, चाहे व्हाइट ब्रदरहुड कह लो, थियोसॉफी वाले व्हाइट ब्रदरहुड कहते हैं, इसमें ईसा मसीह को भी उसका सदस्य मानते हैं वो, कि उसे करने की बात है। तो वो श्वेत वस्त्रधारी, ऐसे मतलब बेदाग ऐसे लोग हैं, सब श्वेत वस्त्रधारी माने जिनकी जीवन बेदाग हैं, ऐसे लोग मिलजुल करके, उनमें बड़ी शक्तियां हैं और मनुष्य के हित के लिए प्रयास करते रहते हैं। वो ईश्वर के नुमाइंदों के रूप में काम करते हैं। अगर उनकी प्रसन्नता चाहिए तो फिर आपको कुछ करना योग करना पड़ेगा। प्रदर्शन तो लोग दुनिया दिखाते रहती है, लेकिन उनके यहाँ प्रदर्शन नहीं चलता, उनके यहाँ प्रदर्शन नहीं चलता। भगवान राम के यहाँ प्रदर्शन नहीं चलता। वो तो हनुमान अपनी पूरी शक्ति लगा देता तो हनुमान पर भी उतने ही प्रसन्न है, और गिलहरी अपनी शक्ति लगा देती उस पर भी उतने ही प्रसन्न है। भगवान तो उसको देखते हैं, है ना। अगर वहाँ है, अगर इसमें जहाँ पर हुए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहा है उसका राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान होगा, जिसने गांव के स्तर पर उसका गांव के स्तर पर सम्मान होगा। उनको दोनों आज भी सब अपने स्थान पर पूजे जाते हैं। तो भगवान की व्यवस्था सब अपने ढंग की है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये जो सामूहिक उत्साह का बात है, ये पर्व से है। वो जो गायत्री जयंती पर्व हो, चाहे वो ईसा मसीह का जन्मदिन पर्व हो, चाहे वो मोहम्मद साहब का जन्मदिन पर्व हो, चाहे वो बुद्ध का जन्मदिन पर्व हो, चाहे वो गायत्री जयंती का अवतरण का दिन हो, और चाहे वो युग ऋषि की जन्म शताब्दी के लिए कोई कार्यक्रम हो, इसको एक सामूहिक उत्साह को एक दिशा दे करके समूह को उस दिशा में ले जाना है जिसमें चलने से भगवान प्रसन्न हो, हमारा इष्ट प्रसन्न हो, हमारा गुरु प्रसन्न हो। ये एक बड़ा भारी सुंदर मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। तो जो नवंबर के कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ उनसे भी यही कहना है कि वहाँ तक आएँ तो ये देख करके आएँ कि हम ऐसे प्रतिनिधियों को लेकर के आएंगे जिन्होंने वास्तव में जीवन को बदला है, और फिर ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि अब ये परिवर्तन की प्रक्रिया और तेज होगी, अब धीमी नहीं पड़ेगी। और नहीं तो ये होता है कि एक बड़ा आयोजन करते हैं और लोग सो जाते हैं, अब तो थक गए, और फिर खत्म हो जाता है क्रम। तो ये ना हो जाए, जैसे जैसे आगे का समय आता जाए वैसे वैसे हम होते जाएं। इस मामले में अभी वर्तमान की बात करें तो डॉक्टर कलाम साहब की बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा मुझे एक सफलता मिली तो मैं सफलता से मैंने अहंकार नहीं किया, इतराया नहीं। मैंने ये मान लिया कि अब इस कक्षा पास की है तो अगली कक्षा की पढ़ाई पहले से बड़ी होने वाली है, अब अगली चुनौती बड़ी आने वाली है। तो मैंने अपनी कैपेसिटी को 50% एनरेज करने की कोशिश की, अपना जितनी शक्ति की है तो उसे 1.5 गुना करने की कोशिश की, तो मैं अगला चैलेंज पकड़ पाया। तो सब लोग इस भाव से आए कि हमने जो काम किया ये बढ़िया किया है, लेकिन आगे अभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं तो इसको भी बढ़ा के करना है। तो ऐसा भाव को लेकर करेंगे तो नवंबर का कार्यक्रम भी सफल होगा, सभी पर्व भी सफल होंगे। सद्बुद्धि का, भाव का, गायत्री का जो पर्व है, प्राण को दिव्य बनाने का जो पर्व है, ये भी सफल होगा। इसलिए इस तरह से अपने को बिल्कुल सुनिश्चित सुनियोजित प्रयास करें और फिर अपनी आत्म समीक्षा करें कि जो हम चाहते थे वही कर पाए, कि हम कहीं उत्साह में बह गए, हम कहीं नाम यश में बह तो नहीं गए। इसका भाव करेंगे तो हो जाएगा। तो पर्वों का, सामूहिक उत्साह का ठीक ठीक नियोजन आप सब कर सकें, ऐसी मंगल कामना सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। ओम शांति। ठीक है, पूरी